नमस्कार दोस्तों, वाणीश्री स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट्स को रिवाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, धरातलीय विन्यास, स्तर शैलकर्म तथा उच्चावच स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो ये 8 क्षेत्र क्या हैं? पहला है गंगा का मैदान, दूसरा है तराई क्षेत्र, तीसरा है भाबर क्षेत्र, चौथा है शिवालिक क्षेत्र, पांचवा है दून क्षेत्र, छठा है लघु हिमालय क्षेत्र, सातवां है बृहत उच्च हिमालय क्षेत्र और आठवां है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। तो इन 8 भौगोलिक क्षेत्रों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर है हरिद्वार। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं? तो तराई क्षेत्र में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमी अधिक होने के कारण किस क्षेत्र को तरी वाला नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर है तराई क्षेत्र को। अगला है, किस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि राज्यों के लोग निवास करते हैं? तो इसका उत्तर है तराई क्षेत्र में। अगला है, तराई क्षेत्र के ठीक उत्तर में स्थित कंकड़ पत्थर से युक्त क्षेत्र को कहा जाता है भाबर क्षेत्र। अगला है, किस क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त होती है? तो भाबर क्षेत्र की। अगला क्वेश्चन है, भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर के पहाड़ियों को कहा जाता है? तो शिवालिक या बा हिमालय या हिमालय पाद। अगला क्वेश्चन है, राज्य में शिवालिक श्रेणी की औसत चौड़ाई तथा ऊंचाई क्या है? तो चौड़ाई की बात करें तो 10 से 20 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और ऊंचाई 700 से 1200 मीटर। अगला है, हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी कौन है? तो ध्यान रखिएगा, तो इसका उत्तर है शिवालिक श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटन क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? तो ये शिवालिक क्षेत्रों में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, देहरादून के मंदारसू, बाड़कोट व ऋषिकेश आदि स्थानों पर पाए जाने वाले डोलोमाइट चट्टानों से क्या निकाला जाता है? तो चूना। अगला है, शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में कहा जाता था मैनाक। ध्यान रखिएगा। अब अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शिवालिक शब्द शिव व अलग शब्दों से मिलकर बना है, जिसका क्या अर्थ है? तो शिव की बो है। अगला है, हिमालय के 3 श्रेणियों में से जीवाश्म किसमें पाया जाता है? तो इसका उत्तर है शिवालिक में। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय के मध्य के चौरस, समतल व क्षैतिज घाटियों को क्या कहा जाता है? तो पश्चिम उत्तराखंड में दून व पूर्व में द्वार। नेक्स्ट है, राज्य में शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच की चौरस घाटियों को प्रायः क्या कहते हैं? दून या द्वार। अगला है, राज्य के कुछ भागों में घाटियों की समतल भूमि को कहा जाता है सैंड। नेक्स्ट है, देहरादून, कोटरी व चौखंबा तथा पतली व कोटा है, तो क्या है ये? दून या द्वार। अगला है, राज्य का सबसे बड़ा व प्रसिद्ध दून या द्वार कौन सा है? तो 70 किलोमीटर लंबा व 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है। तो इसका उत्तर है देहरादून। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मध्य हिमालय कितना चौड़ा व ऊंचा है? तो चौड़ाई की बात करें तो ये 70 से 100 किलोमीटर है और ऊंचाई की बात करें तो 1200 से 4500 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, मसूरी, पहाड़ों की रानी पहाड़ी किस श्रेणी में स्थित है? तो ये मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी के पर्वत प्री कैम्बियन और पेलियोजोइक चट्टानों से बने हैं? तो इसका उत्तर है मध्य हिमालय श्रेणी के। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश ताल किस पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर स्थित है? तो इसका उत्तर है मध्य हिमालय श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में बृहत हिमालय को क्या कहा गया है? तो हिमाद्री यानी कि बर्फ का घर। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन पाए जाते हैं? तो मध्य हिमालय श्रेणी में। लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत चमोली 40% व पौड़ी 60% जिलों में फैले दूधातोली श्रृंखला को क्या कहा जाता है? यूके का पामेर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी रामगंगा, अटागाड़, पश्चिमी व पूर्वी नयार तथा वूनो आदि 5 नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो ये दूधातोली श्रृंखला से निकलती हैं। अगला है, गैरसैंण स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये दूधातोली श्रृंखला के पास में स्थित है। राज्य की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां कहाँ स्थित है?
तो बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्थित है। राज्य के प्रमुख पर्वत शिखर क्या है? तो नंदा देवी, कामेट, नंदा देवी पूर्वी, बद्रीनाथ, माणा, चौखंबा, त्रिशूल, दूनागिरी, केदारनाथ, मलारी, नीति आदि। अगला क्वेश्चन है, वह शिखर जो शिव धाम के रूप में प्रतिष्ठित है और भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न रूपों में दिखता है, तो वह क्या है? तो त्रिशूल शिखर जो कि चमोली में है। सर्वाधिक ऊंचाई वाली 4 चोटियां क्या है? नंदा देवी जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर, कामेट 7,756 मीटर, नंदा देवी पूर्वी 7,434 मीटर और माणा 7,272 मीटर। ठीक है। अगला है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश चोटियां किस जिले में है? तो ये चमोली जिले में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी, बंदरपूंछ व गंगोत्री पर्वत चोटियां स्थित हैं, तो कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। ठीक है। अगला है, उच्च हिमालय क्षेत्र के विशाल हिमनद ग्लेशियर साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, तो प्लाइस्टोन युग के हिमाच्छादन का। अगला है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो बृहत हिमालय क्षेत्र में। अगला है, बृहत हिमालय क्षेत्र के मूल निवासी हैं भोटिया लोग। बृहत हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म काल में पशुचारण हेतु आते हैं चाड़ और मार के लोग। ठीक है। तो अब हम देखेंगे जलवायु के बारे में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला है, ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक को उत्तराखंड में कहते हैं, क्या कहते हैं? रूढ़ी या खरसाऊ। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः यहाँ पाई जाती है उष्णकटिबंधीय दशाएं। अगला है, ग्रीष्म काल में तीनों हिमालयों में से सर्वाधिक और सबसे कम तापमान किन क्षेत्रों में रहता है? तो शिवालिक व बृहत हिमालय क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस हिमालय क्षेत्र में होती है? तो शिवालिक हिमालय क्षेत्र में होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। अगला है, शिवालिक हिमालय का वह कौन सा स्थान है जहां वर्षा ऋतु में सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा होती है? तो नरेंद्रनगर, और ये कहाँ है? टिहरी में। और कितनी होती है? तो 318 सेंटीमीटर। अगला है, वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो बृहत हिमालय के ऊपरी भागों में 40 से 80 सेंटीमीटर। अगला है, राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा व देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में औसत वार्षिक वर्षा क्या है? तो 150 से 200 सेंटीमीटर तक, ध्यान रखिएगा। अगला है, राज्य में दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अधिकतम वर्षा 2013 में देखने को मिली देहरादून में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र क्या है? तो बाह्य हिमालय के दक्षिणी ढाल से तराई तक का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अधिकतम तापमान, ठीक है, पंतनगर देखा गया। ठीक है। और अगला प्रश्न है, सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र क्या है? तो बृहत हिमालय का ऊपरी क्षेत्र। ठीक है। अब कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं। राज्य में न्यूनतम तापमान 2020 में देखा गया मुक्तेश्वर -1.2 डिग्री सेल्सियस। अगला है, राज्य का सबसे ठंडा महीना है जनवरी। प्रायः दिसंबर जनवरी में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना भारत में होती है। कहाँ होती है? मसूरी में। मसूरी के अलावा विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कहाँ होती है? स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, जब कहीं सूर्यास्त के समय 15 से 20 मिनट तक सूर्य की लालिमा लंबी क्षैतिज रेखा की भांति दिखे, तो उस दृश्य को क्या कहते हैं? विंटर लाइन, ध्यान रखिएगा। अब कुछ जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमुख दर्रे हैं उन्हें देख लेते हैं। चमोली व तिब्बत के बीच के प्रमुख दर्रे या पास या धूरा या खाल हैं, तो नीति, किंगरी बिंगरी, माणा या डुंगरीला, बालचा, शलशल, तंजूम, कोई, भ्यूंडार, चोर होती, लमलंग, घाटरलिया आदि। ठीक है। पिथौरागढ़ व तिब्बत के बीच के दर्रे हैं लिपुलेख, कुंजी, गुंजी, तारमा नवी धूरा, मानसया, लंपिया, ऊंटा, जयंती एवं लेबी दर्रा आदि। अगला है, उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच के दर्रे क्या हैं? थागला, मुलिंगला, नेलंग व सागोचकला आदि। अगला है, चमोली व पिथौरागढ़ के बीच के दर्रे हैं लातूधूरा, टोपीडूंगा, मार्च योक व बारा होती आदि। अगला है, उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित दर्रा है श्रृंगकंठ। अगला है, पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच स्थित दर्रा है लास्पा। पिथौरागढ़ व बागेश्वर के बीच स्थित दर्रा है ट्रेल पास। बागेश्वर व चमोली के बीच स्थित दर्रा है सुंदरडूंगा।
उत्तरकाशी व चमोली के बीच स्थित दर्रा है कालिंदी। तारमा व व्यास घाटी के बीच स्थित दर्रा है शिमला पिथौरागढ़ में। तारमा व लस्तर यांगटी घाटी के बीच स्थित दर्रा है गंगाचल पिथौरागढ़। तारमा व कुंथी घाटी के बीच स्थित दर्रा है नामा पिथौरागढ़। मानसरोवर यात्रा के लिए वर्तमान में प्रयुक्त दर्रा है लिपुलेक पिथौरागढ़। अगला है कुंवारी पास या दर्रा स्थित है ओली के निकट चमोली में। ऊंटा, जयंती व किंगरी बिंगरी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तीन धुरा। तो आज हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उत्तराखंड के ज्योग्राफिकल फैक्ट्स थे उन्हें देख लिया है। ये उत्तराखंड एग्जाम के लिए प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।